अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज आपकी मुलाकात दो प्यार करने वाले खूबसूरत जोड़े से करवाऊंगा। ये हैं सरवर और ये हैं निशा। सरवर झुग्गियों में रहता है लेकिन उबर चलाता है। सरवर को DHA से एक राइड मिलती है और जब निशा इनकी गाड़ी में बैठती है तो सरवर धीमे से बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज से क्लच को यूं करके दबाते हैं और निशा ऐसे दिल पर हाथ रखती है। निशा ने जैसे ही दिल पर हाथ रखा, सरवर ने छोटे मिरर से देखा कि जनाब पीछे जब एक खूबसूरत लड़की ने अपने दिल पर हाथ रख लिया तो मुझे अब अपनी ड्राइविंग का ख्याल रखना होगा। सरवर ने नर्म हाथों से जब गियर को पकड़ा और यूं करके डाला। जैसे गियर डाला, अगली कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिर इन्होंने शादी किस तरह की, घर वालों को किस तरह मनाया। ये तो निशा और सरवर से ही जानते हैं। मैम कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि ये जो साहब हैं सरवर साहब, उबर चलाते हैं और झुग्गियों में रहते हैं, आपने किस तरह इनको पसंद कर लिया? मुझे इनका अखलाक अच्छा लगा और वो जो शर्मा शर्मा कर मेरी तरफ देखना, वो उनका अच्छा लगा मुझे। आपको इनका शर्माना इखलाक अच्छा लगा कि यूं करके क्लच दबाना अच्छा लगा? वो भी अच्छा लगा, जाहिर सी बात है, गाड़ी अच्छी चला रहे तो वो भी अच्छा लगेगा ना। अच्छा, गाड़ी तो ये किसी की चलाते थे, आप इनको पसंद कर बैठी हैं, उसके बाद फिर घर वालों तक शादी की बात कैसे पहुंची? मैंने खुद ही बात की थी तो, लेकिन ये था मामा लोग जो नाराज़ हो गए, वो नहीं माने। तो लेकिन मुझे ये अच्छे लगे हैं तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, मैंने इनसे शादी करनी है। फिर उन्होंने कहा अपनी गाड़ी पकड़ो, निकलो यहाँ से। अच्छा मैं, मुझे ये बता दें कि आपने इनको प्रपोज किस तरह से किया था? कहानी ऐसे चली, मुझे ये अच्छे लगे, फिर मैंने इनको कहा कि मैंने अक्सर मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है और आपने जो है ना अपना मुझे नंबर दे दें। फिर वहाँ पे मैंने नंबर एक्सचेंज किए। अच्छा, आपने नंबर मांग लिया? जी, मैंने गाड़ी के लिए नंबर मांगा। मैंने ऐसे लड़कियाँ तो ऐसा नहीं करती, लेकिन आपने तो चेंज कर दिया सारा माहौल। ऐसे ही है, मैंने एक्सचेंज किया नंबर। तो उसके बाद क्योंकि गाड़ी अक्सर ख़राब रहती थी तो कभी नहीं भी होती थी घर गाड़ी, तो इसलिए मैंने कहा मुझे उबर मंगवानी पड़ती है, तो चले मैं आपके नंबर रख लेती हूँ। तो मैंने गाड़ी मंगवा लिया। बाकी सारी राइडें कैंसिल, सिर्फ एक राइड बुक? हाँ जी, बस एक राइड बुक की तो वो बुक ही हो गई है बस। अच्छा सरवर साहब, किस तरह से आपने क्लच दबाया था यार, हमें भी तो बता दें कुछ। जो आम तरीके से चलाते हैं गाड़ी, उसी तरह ही। कुछ झटका तो नहीं लगाया था? नहीं। तो दिल पे हाथ उन्होंने कैसे रख लिया था जैसे आपने गियर डाला? भाई ये इनको पता है फिर। अच्छा, ये बड़ी मासूम मासूम सी बातें करता है, यही अदाएं आपको पसंद आ गई? यही अदाएं मुझे अच्छी लगी और हैं ही मासूम, इसलिए तो मुझे अच्छे लगे हैं। अच्छा, सिर्फ इनकी मासूमियत की वजह से आपने इनको पसंद कर लिया? नहीं, मेरी इज्जत भी करते हैं, कदर भी करते हैं ऐसे। तो अच्छा मुझे बताएं, फिर घर वाले किस तरह माने? झुग्गियों में रहने वाला, किसी की गाड़ी चलाने वाला, इतने बड़े महल की जो मालकन है, खूबसूरत लड़की है, पढ़ी लिखी हैं, कैसे घर वालों को आपने मना लिया फिर? नहीं, घर वाले नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि आपने अगर इनसे शादी करनी है तो आप चले जाएं। तो लेकिन मैंने इनका इखलाक देखा है, इसीलिए जो है ना मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा अपनी गाड़ी भी पकड़ो और निकलो यहाँ से, तो मैंने गाड़ी ली और इनके साथ आ गई हूँ। अपनी गाड़ी ली, घर से भागी, कोर्ट मैरिज की, किस तरह शादी की? कोर्ट मैरिज जाहिर सी बात है, तो हमने कर ली। गाड़ी है हमारी अपनी, वो मैंने अब इनको दे दिया है। या उबर पे चलाते हैं, काम पे जाते हैं, काम करते हैं, बस हम रह रहे हैं हंसी खुशी। अच्छा सरवर आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करता है कि आप उसकी ख्वाहिशात पूरी करती हैं? हम दोनों ही करते हैं, जाहिर सी बात है। जो मुझे चीज़ चाहिए होती है वो मुझे ला के देते हैं, तो मैंने भी उनको कभी इतना ज़्यादा तंग नहीं किया। तो अब आप कहाँ पे रह रही हैं? झुग्गी में रह रही हैं या कि कहाँ पर? अभी तो मैं इनकी जाहिर सी बात है झुग्गियों में ही रह रही हूँ, उसके बाद हम घर बना लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, कभी आपने सरवर को आई लव यू बोला था? नहीं, आई लव यू तो नहीं बोला। ये तो फिर कोई बात ना हुई। नहीं, आई लव यू तो नहीं बोला, लेकिन प्यार का इज़हार तो वैसे भी होता ही रहा कि मैं प्यार करती हूँ, अच्छे लगे हैं मुझे, तो यही चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं होता कि आप आई लव यू बोलेंगे तो प्यार होगा। सरवर आपने बोला था आई लव यू? आई लव यू होता क्या है? हमको इसका मतलब ही नहीं पता। लो जी, ऐना ने कह दिता जी, मतलब दा नहीं पता। एडा वड्डा काम गड्डी समेत कुड़ी कढ़ के लै गए हो तुसी, है एदा पता है थानू? बस प्यार तो दिल से होता है ना, आई लव यू कहने से तो नहीं होता। वाह जी वाह, क्या बात है। ये बात की है ना कि प्यार तो दिल से होता है और दिल कुछ नहीं देखता, वो चाहे खूबसूरत हो चाहे ना खूबसूरत हो, ऐसे ही है जी। सरवर साहब कितना कमा लेते हो? 20,000 कमा लेता हूँ। 20,000 कमा लेते हैं
तो 20,000 का करते क्या भाई, इतना पैसा आप कमा लेते हैं? इनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। कौन कौन सी ख्वाहिशात पूरी हैं, कोई एक बता दे हमें। इनके लिए बर्गर ले आने और शवारमे और गजरे। अच्छा, ये जो गजरे आपने पहने हुए ये लेके आए? जी ये डेली के गजरे मेरे लिए लेके आते हैं। तो 20,000 इतना पैसा ये कमा लेते हैं, कहाँ कहाँ पे खर्च करते हैं? कहाँ कहाँ पे तो नहीं खर्च होता, जो ज़रूरियात है वो हम पूरी कर लेते हैं बस। किस किस्म की? जो घर की ज़रूरियात होती हैं, चीज़ें, खाना पीना और बस। तो सर्वर अभी भी उबर ही चलाते हैं? जी हाँ, ऊबर ही चलाते हैं। तो आप किस तरह फिर घर में अकेली रहती हैं कि आप भी कोई जॉब करती हैं? नहीं, अभी तो मैं फ़िलहाल जॉब नहीं करती हूँ, घर में ही रहती हूँ। अच्छा निशा, मुझे ये बता दें कि जो लड़कियां इस तरह के लड़कों को इग्नोर करती हैं कि ये गरीब है, ड्राइवर है, झुग्गियों में रहता है, कम पढ़ा लिखा है, इनसे तो हमारा स्टेटस नहीं बनता। आपका स्टेटस भी इतना बड़ा था तो आपने झुग्गी में रहने वाले एक ड्राइवर के साथ शादी कर ली, और वो भी घर वालों को छोड़कर। जी जी, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि लड़के जो अमीर हों या आप उनको देखें, नहीं, अखलाक और इज़्ज़त देखें, वो आपकी इज़्ज़त कितनी करते हैं। तो मैंने अक्सर ऐसी लड़कियों को देखा, वो रो रही होती हैं, इज़्ज़त उनकी होती नहीं, बस ये देख रही होती हैं लड़का रिच है जी, प्यारा है, खूबसूरत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अच्छे लड़के जो है ना, अक्सर मैंने देखे हैं जो अच्छे लड़के होते हैं ना, वो गरीब ही होते हैं। अच्छा सरवर, आखिर में आप कुछ लड़कों को कोई ऐसा ट्रिक बता दें, कोई क्लच दबाने का, कोई गियर डालने का, कोई स्टीयरिंग घुमाने का, कोई ऐसा ट्रिक बता दें जिस ट्रिक से इतनी खूबसूरत, हट्टी कट्टी, मोटी सही, पतली सी, गोरी चिट्टी सी लड़की किस तरह फंसाएं? बस अपना गियर पर तवज्जो दें, झटका ना मारें। जी बस और कुछ नहीं? नहीं। आप खुश हैं आप इतनी खूबसूरत लड़की के साथ शादी कर? खुश हूँ। वाह जी वाह। जी नाज़रीन, आपने इन दोनों की कहानी सुनी कि किस तरह से निशा ने अपना प्यार हासिल किया, एक कम पढ़े लिखे और गरीब लड़के को इसने अपनाया, उसके साथ शादी की, घर वालों को छोड़ दिया, अब अपनी गाड़ी लेकर अपने शोहर के साथ रह रही हैं और खूब इंजॉय कर रही हैं और खूब मज़े में हैं। आप खुश हैं इनके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश हूँ। जी बिल्कुल, ये अपने शोहर के साथ बिल्कुल खुश हैं। और जो लड़कियां बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं उनको सोचना चाहिए कि अच्छे इखलाक का मालिक इंसान सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। जिस तरह निशा ने सर्वर में ये खूबियां तलाश की, अगर आपकी भी कोई इस तरह की मोटिवेशनल या इस तरह की कोई लव स्टोरी है तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, हम आपकी कहानी लोगों तक पहुँचाएँगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।